वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। उर्दू बाल भारती तीसरी जमात। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सबक नंबर 8 संतरा इस सबक का मुतालिया करे थे और आज हम देखेंगे इस सबक के सवाल जवाब। तो चले शुरू करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, संतरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? इसका जवाब है संतरे की सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। सवाल नंबर 2, बागबान डालियों को बांस का सहारा क्यों देते हैं? इसका जवाब है संतरे के बोझ से डालियां झुक जाती है, कभी कभी वो टूट भी जाती है, इसलिए बागबान डालियों को बांस का सहारा देते हैं। सवाल नंबर 3, संतरे का दरख्त कितने साल तक फल देता है? इसका जवाब लिखेंगे संतरे का दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। अब सवाल है, सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखो। यहाँ पर 4 जुमले दिए गए हैं और हर एक जुमले के आगे कौस में 2 अल्फाज दिए गए हैं। आपको सबक पढ़कर इन कौस में दिए गए अल्फाज से मुनासिब लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखकर इन जुमलों को मुकम्मिल करना है। तो चलिए जुमला नंबर 1 पढ़ते हैं। पकने के बाद ये बड़ा खाली जगह दिखाई देता है। खाली जगह में मुनासिब लफ्ज आएगा खुश रंग, इसलिए खाली जगह में लिखेंगे खुश रंग। जुमला मुकम्मिल हो गया। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। जुमला नंबर 2 है, ये काम खाली जगह के दिनों में होता है। खाली जगह में मुनासिब लफ्ज आएगा बारिश, इसलिए खाली जगह में लिखेंगे बारिश। जुमला मुकम्मिल हो गया। ये काम बारिश के दिनों में होता है। जुमला नंबर 3 है, इनके खाली जगह से डालियां झुक जाती है। खाली जगह में मुनासिब लफ्ज आएगा बोझ, इसलिए खाली जगह में लिखेंगे बोझ। जुमला मुकम्मिल हो गया। इनके बोझ से डालियां झुक जाती है। जुमला नंबर 4 है, हुकूमत खाली जगह का इंतज़ाम कर रही है। खाली जगह में मुनासिब लफ्ज आएगा आबपाशी, इसलिए खाली जगह में लिखेंगे आबपाशी। जुमला मुकम्मिल हो गया। हुकूमत आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है। अब देखते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पर असातिज़ा के लिए हिदायत दी गई है। चलिए इस हिदायत को पढ़ते हैं। 2-3 तलबा से बारी बारी एक एक पैराग्राफ पढ़वाया जाए। तमाम तलबा ध्यान से सुने, उनसे नीचे दिए हुए सवाल पूछे जाएं। तमाम तलबा की किताबें बंद हो। यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं जिनके आपको जवाबात देने हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। संतरे में कितनी काशें होती है? सवाल नंबर 2 है, संतरों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं? सवाल नंबर 3 है, संतरे की डालियाँ कब झुकने लगती है? और सवाल नंबर 4 है, संतरे की फसल साल में कितनी बार हासिल होती है? तो चलिए इन चारों सवालों की जवाबात देखते हैं। सवाल नंबर 1, संतरे में कितनी काशें होती है? इसका जवाब है संतरे में 8-10 काशें होती है। 2, संतरों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं? इसका जवाब है संतरों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उनके तनों पर दवाएं लगाई जाती है और जड़ों में खाद डाली जाती है। सवाल नंबर 3 है, संतरे की डालियां कब झुकने लगती है? इसका जवाब है संतरे के दरख्त पर जब बहुत संतरे लगते हैं तो उनके बोझ से डालियां झुक जाती है। अब चौथा सवाल, संतरे की फसल साल में कितनी बार हासिल होती है? इसका जवाब है संतरे की फसल साल में 2 बार, फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में आती है। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, इन लफ्ज़ों को गौर से पढ़ो। रात दिन, ऊंचा नीचा, सफ़ेद काला,
इन लफ्ज़ों से मालूम होता है कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के उलट मानी देता है। ऐसे लफ्ज़ जिद कहलाते हैं। अब देखते हैं इस पर मुबनी सवाल। सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जिद लिखो। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनकी आपको जिद लिखना है। अल्फाज है कड़वा, नर्म, गर्मी, मजबूत, आसान। आपको इस तरह से 2 कॉलम बनाकर एक कॉलम में अल्फाज और दूसरे कॉलम में जिद लिखकर अल्फाज और जिद लिखना होगी। अल्फाज में लिखेंगे कड़वा, कड़वा की जिद है मीठा। उसी तरह नर्म, नर्म की जिद है सख्त। गर्मी, गर्मी की जिद है सर्दी। मजबूत, मजबूत की जिद है कमज़ोर। आसान, आसान की जिद है मुश्किल। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, इन जुमलों को गौर से पढ़ो। यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, इन्हें आपको गौर से पढ़ना है। तो चलिए जुमले पढ़ते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों से बहुत खुश हुआ। अरे, अभी तो तुम कह रहे थे कि 9 है। आहा संतरा, संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आया। इन जुमलों में बेटा, अरे, आहा संतरा के बाद निशान लगाया गया है, ये वाला निशान। इस निशान को फिजाइया निशान कहते हैं। सबक 9 का चक्कर से ऐसे 3 जुमले तलाश करके लिखो जिनके आखिर में फिजाइया निशान लगा हुआ है। तो चलिए 9 का चक्कर से मैंने ऐसे कुछ जुमले लिखे हैं जिसमें फिजाइया निशान का इस्तेमाल हुआ है। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर 9 का चक्कर इस सबक को पढ़कर 4 फिजाइया निशान लगे हुए जुमले लिखे हैं। जुमला नंबर 1 है, अरे, एक गधा कहाँ चला गया था। जुमला नंबर 2 है, अरे, अभी तो तुम कह रहे थे कि 9 के 9 है। जुमला नंबर 3 है, देखो ये 8 गधे तो तुमने अभी गिने, है ना। और जुमला नंबर 4 है, अरे हाँ, और 10वां। तरह से आप 9 का चक्कर इस सबक को पढ़कर फिजाइया निशान लगे हुए दीगर जुमले भी लिख सकते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर संतरा इस सबक के तमाम सवालों के जवाबात हम देख चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सवालों के जवाबात अपनी कॉपी में ज़रूर लिखोगे। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।